श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारूपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सबको जय भगवान। हमने कल के सत्र में समर्थ श्री रामदास स्वामी का चरित्र और रंगनाथ जी महाराज का देखा सुना, उनकी बातें अद्भुत थी। तो आज के परिचय है, आज का विषय सूर्यवंश। भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंश में प्रकट हुए और उसका इतिहास सद्गुरु भगवान जो सर्वज्ञ है और तीनों लोक की जानते हैं, वो बता रहे हैं। इसलिए हमें ये अद्भुत बातें मालूम होती है। वीरपुर 1862 में श्री गुरुदेव ने कहा कि लववंशी राजा सौरथ के नाम पर से सौराष्ट्र नाम पड़ा है। सियाम के राजवंश के पूर्वज लववंशी है। लाहौर का असली नाम लवपुर है। लववंशी क्षत्रिय वीर उत्तम आर्य संस्कृति के साथ समस्त पृथ्वी मंडल में फैले थे। इन्हीं की वंश परंपरा की कई शाखा प्रशाखाएं आज जगत भर में जीवित है। लववंश कलयुग के अंत तक जीवंत रहेगा। कुश की 25 पीढ़ी बराबर चली। 25वीं पीढ़ी के राजा मरु योग सिद्ध हैं। उत्तर हिमालय के कलाप ग्राम में है। पुराण में कहा है कि कलयुग के अंत में नष्ट होने वाले सूर्यवंश की पुनर्स्थापना नूतन युग में इन मरु महाराजा के द्वारा होगी। सूर्यवंश के एक से एक बढ़कर प्रतापी राजा हुए थे। श्रावस्ती बसाने वाले श्रावस्त, धंधुमार, माधांता, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर, दिलीप, भगीरथ, अम्बरीश और खटवांग आदि सूर्यवंश में हुए हैं। खटवांग के पुत्र रघु महाराजा ने विश्वजित यज्ञ किया था। दिग्विजय में प्राप्त की हुई अपार संपत्ति का सर्वस्व दान दिया। दिग दिगंत में कीर्तिवास ऐसी फैल गई कि तब से सूर्यवंश रघुवंश कहा गया। त्याग ही सेवा का स्वरूप है। इस विषय पर श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, सेवक सेवक के सेवा के द्वारा सेव्य में एक हो जाता है, या यो कहो कि रूपांतरित हो जाता है। लेकिन कब? इसको खूब समझो। अपने स्वामी की सेवा कौन कर सकता है? जिसको अपने आनंद, सुख व मान बढ़ाए की चिंता, इच्छा व दुराग्रह न हो, वही सेवक होता है। अपने स्वामी की परिस्थिति का, मर्यादाओं का, सिद्धांतों का
आदर्शों का ख्याल न करते हुए अपने ही सुख संतोष व आनंद का ख्याल रखना, इसको सेवा कोई नहीं कहेगा। हम भले सेवा माने, वस्तुतः यह सच्ची सेवा नहीं है, न वो सेवक ही है। अहम की पूर्ति या सेवा का स्वरूप कदापि नहीं हो सकता। त्याग ही सेवा का स्वरूप है। त्याग में ही सहनशीलता और उदारता पनपती है। सेवा यानी सेवक के अहम को क्षण क्षण पर चुनौती। हम अहम क्या है यह भले न समझे, और यह चुनौती को भी भले न समझे, परंतु अपने स्वामी में एक निष्ठ विश्वास से स्वामी की इच्छानुसार रहते रहते अहम नाश की प्रक्रिया अपने आप होती रहती है और परिणाम निकलता रहता है। मन शुद्धता की संकुचित परिधि से बाहर निकलता है। गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने पर वायुयान ऊंचा उठ सकता है। उसी प्रकार शुद्धता की संकुचित परिधि से बाहर होने पर मन ऊपर उठता जाता है। मैं तू मैं फिर उसको फिकास मालूम पड़ती है। जो अपने अहम को छोड़ने को तैयार नहीं है, वह हमेशा ही अपने कोई अक्षुण्ण रहने का हठाग्रही होता है। इच्छा के प्रतिकूल बात सामने आती है तो फौरन आत्महत्या पर उतारू हो जाएंगे। गुरुदेव ने सेवक और शरणागति के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और जो गुरुदेव के शिष्य है और अन्य लोग भी जो भगवान की शरणागति चाहते हैं, उनके लिए रामायण में भी इसके लक्षण दिए हुए हैं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि विहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। जो सेवक साहिब की सकोची, निज हित चहे तासु मति पोची, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। सोई सेवक प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। फल कारण सेवा करे, तजे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम। माने अपेक्षा रहित, इच्छा रहित, स्वार्थ रहित सेवा अपने गुरु की जो करता रहता है, वही सही सेवक है। जो भगवान का व गुरुदेव का सेवक है, भक्त है, उसको तो प्राणी मात्र की सेवा करने की सहज आदत ही होती है, या यूं कहो कि सेवा करने का व्यसन ही होता है। समस्त प्राणी मात्र में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो प्राणी मात्र में आत्मीयता रखने का पाठ पढ़ सकता है। कारण कि मनुष्य की हृदय व बुद्धि के सहारे इसकी सत्यता को समझ सकता है और फिर मान्य करता है। सेवा करने वाले को अपनी आत्मीयता को मानवता के कण कण में विलीन करनी पड़ती है। फलतः मनुष्य अपने को दिव्यता के उच्च सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। प्राणी मात्र में आत्मीयता का भाव हो, यही मनुष्य जीवन का आदर्श है। यदि यथार्थ सेवा करना चाहते हो तो ऊपर के देखा देखी या भभक रौनक में न पड़ो, परंतु भीतर की उदारता, करुणा व त्याग दया के सद्गुणों को बढ़ाओ। दया रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए अपना जीवन परोपकार परायण बनाना चाहिए। दूसरों को सुख देने में
उनकी भलाई करने में तुम तुम्हारा स्वार्थ और शरीर तक को जितना भूल जाओगे, उतना ही वह काम ठोस होगा। परिणाम भी अभूतपूर्व आएगा। प्रारंभ में भले चाहो तो इच्छा न होवे, फिर भी अनिच्छा पूर्वक भी सेवा कर्म सत्कार कर्म करते रहोगे तो धीरे धीरे हृदय को उसमें से आनंद अनुभूति रस की अनुभूति होने लगेगी और परोपकारार्थ परार्थे सत्कर्म करने की वृत्ति भावना सहज स्वभाव बन जाएगी। लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इस उद्देश्य से सत्कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। स्वार्थ बुद्धि से ही सत्कर्म करते तो भी तुम्हारा जीवन ठोकर जा रहा है। केवल परोपकारार्थ की सही भावना से जीवन यापन करते हो तो तुम्हारी आयु की क्षण क्षण फलदायी हो रही है, ये समझना। अपने सत्कर्मों के द्वारा परम तुष्टि प्राप्त करता हुआ जो मनुष्य परमानंद में निमग्न रहता है, उनके लिए तो यह संसार ही स्वर्ग है। जिनका इस संसार में भगवान के अतिरिक्त और किसी का आधार अवलंबन नहीं है, उनकी सेवा करना यह भगवान की ही सेवा है। सेवा छोटी मोटी होती नहीं है, सेवा छोटी होती ही नहीं है। अंगद जी ने भगवान से अलग पड़ते हुए अयोध्या जी में कहा, उत्तरकांड में, नीच टहल ग्रह की सब करिहम, पद पंकज बिलो की भवतरिहम। कृष्ण भगवान ने कंस को पूरा कर दिया था। गोकुल में गोपियों के साथ गौवे चराते थे। नंद बाबा ने प्रेम वशात और कंस के भय को लेकर कृष्ण भगवान को गुरु आश्रम में पढ़ने को नहीं भेजा था, परंतु अब 15-16 की आयु में कृष्ण भगवान को गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ने को भेजा था। गुरु जी से सब विद्याएं 4-6 मास में सीख ली। तब गुरु जी ने कहा, अब तुम आश्रम के लिए लकड़ियों की गट्ठर जंगल से ले आया करो। भगवान ने बड़ी खुशी से यह सेवा कार्य किया। विद्या ग्रहण हुई है या नहीं कैसे जाना जावे? नम्रता से जाना जाता है कि पढ़ा है या चढ़ा है, यानी अहम का पुतला हो गया है। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, सामने से काम मांगा था। पांडवों के लिए श्री कृष्ण भगवान पूज्य थे तो उनसे काम नहीं चाहते थे, परंतु भगवान ने स्वयं अपने लिए काम निश्चित किया और तद अनुसार काम किया। जानते हो क्या काम किया था भगवान ने? पंगत बिठाने की जगह को लिपा पुती करके स्वच्छ बनाने का और भोजन पश्चात पंगत उठने पर जूठे दोने पत्तले उठाकर जगह की फिर लिपा पोती करके स्वच्छ बनाने का। ये उदाहरण जो गुरुदेव ने भगवान कृष्ण के बताए हैं, ये हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसी प्रकार हमने अपनी अहम अपने छोड़कर और समाज में और या जहाँ जरूर आवश्यकता होवे हम काम करते रहे, सेवा करते रहे। क्यों कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व है वो अपना परिवार है। ऐसे उदार चरित्र वाले मनुष्य के मन में भावना रहती है। सेवा यज्ञ में भी ऐसा ही समझना चाहिए। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा, सेवा ही है। छोटा काम करने से तुम छोटे नहीं होगे, परंतु हाँ, तुम्हारे मन में यह झुंझलाहट हो कि मैं कितना बड़ा हूं, फिर भी मुझे तो इतना छोटा काम सौंपा और इस प्रकार मेरा निरादर किया गया है।
यह काम करना तो मेरा अपमान है। ऐसी कोई झुंझलाहट मन में होगी तो यह तुम्हारा बड़प्पन उस झुंझलाहट में बह जाएगा और वास्तव में तुम छोटा साबित हो जाओगे। समझो और सोचो तो मैं जो कह रहा हूं सत्य है ऐसा जानो। छोटे या बड़े काम को लेकर कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपितु व्यक्ति के भीतर की क्षमता सम्यक होती है तभी व्यक्ति महान होती है। उसकी दृष्टि में, उसकी भावना में कोई कार्य छोटा बड़ा है ही नहीं, इसलिए तो वह महान है भाई। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी लय शक्कर चली और हाथी के सिर दूर। लघुता में, लघुता से ही प्रभुता महानता होती है। मान अहम की प्रभुता रहती है तब तक प्रभु दूर रहते हैं। शक्कर का तात्पर्य है सार तत्व। जो भी कहा जाता है उसका सार तत्व, जो वस्तु पदार्थ से उसका छोटे बड़े काम के पीछे रही हुई भावना का सार तत्व का महात्म्य है, बड़े काम का नहीं। भावना में चित्त की प्रधानता है। पृष्ठ 14 पर अनीति का दुष्परिणाम, ये बहुत ही सुंदर प्रकरण है और हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु भाई श्री भवानी शंकर भाई के यहाँ का अनुभव गुरुदेव स्वयं बता रहे हैं। बगसरा 1862 श्री गुरुदेव भवानी शंकर भाई के घर पर पधारे हैं। बनारस के एक विरक्त संत श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए पधारे। भवानी शंकर भाई ने संत का सत्कार किया, आसन भोजन दूध आदि का प्रबंध किया। श्री गुरुदेव ने कहा, ये चित्रकूट के संत पंजाबी भगवान के गुरु भाई है। नीति की सूक्ष्मता समझाते हुए श्री गुरुदेव ने कहा, भवानी शंकर के पिताजी को इसकी प्रतीति बराबर हो गई है। बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति लड़ाई। अनीति का दुष्परिणाम बराबर भोगना पड़े तब उनको नीति पर विश्वास व भक्ति दृढ़ हुए। छोटी छोटी अनीति के परिणाम में उनको उतना ही आर्थिक नुकसान हुआ, तब तक तो सहन करते रहे, परंतु बड़ी अनीति की जब वो उन्होंने कार्य किया, वो रेलवे के अंदर कार्य करते थे भवानी शंकर भाई के पिता, तो जो वैगन आते थे इसमें चोरी के कपास के माने जो कपास के बीज होते हैं बिनौला, कम दाम में लेकर बैल को खिलाते थे। तो बैल मर गया। अपने पशुओं को जानबूझकर एक खेत में चरने को छोड़े तो बीमारी से 2-5 गाय भैंस बच गई, बाकी सब पशु मर गए। हजारों रुपए की हानि हो गई। तब उनके सामने अपनी अनीति की पूरी फिल्म आ गई। तब अनीति नहीं करने का पक्का निश्चय हुआ और अपने पुत्रों को भी कहा कि अनीति कभी नहीं करना। भगवान की कृपा होती है तब विपरीत परिणाम तत्काल मिलता है। इससे अपने दोष समझ में आता है और अपने में जागृति आ जाती है। गृहस्थियों को भी अनित्य का इतना भारी परिणाम भोगना पड़ता है, तब विरक्तों को कितना भारी परिणाम भोगना पड़े, इस पर खूब सोचना चाहिए। विरक्त होकर राग द्वेष और लट्ठबाजी विरक्तों के लिए कलंक है। गुरुदेव ये प्रसंग को लेकर, और ऐसा मेरा मानना है कि बनारस
के जो विरक्त संत श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए पधारे थे, उनको भी इशारे में ये बात को अच्छी तरह से समझा दी कि स्वार्थ के बगैर सेवा करनी चाहिए और जीवन में नीति का बराबर पालन करना चाहिए। समय सूचकता ही सबसे बड़ा हथियार है। मुसलमान राज्य काल में हिंदू धर्म के सब संप्रदाय को भारी खतरा था। तब से साधुओं के स्थान में अस्त्र शस्त्र की छूट हो गई। पंगत के समय भी साधु लोग भूमि पर आराम से पलरांठी लगा कर बैठते थे, परंतु धर्म भ्रष्ट कराने वाले उस वक्त मौका पा जाते थे और पंगत उठ जाती थी। सामना करने को बिल्कुल तैयार रहने के ख्याल से पलांठी लगाने का बैठना छोड़ दिया। खड़े हो जाने की देर न लगे, इस प्रकार पैरों पर बैठने लगे। बाएं हाथ से प्रसाद पाते समय भी दायां हाथ नीचे लोटा चिमटा तैयार रखे जाते थे। सामना के समय फिर से शस्त्र बन जाते थे। समय पर जो मिले वही शस्त्र। समय सूचकता ही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ ये ख्याल रखना कि दाहिने हाथ से ही प्रसाद पाया जाता है, भोजन पाया जाता है, लेकिन उस वक्त बाएं हाथ से संत लोग प्रसाद पाते थे और वीरासन में बैठ के प्रसाद पाते थे और नीचे लोटा चिमटा तैयार रखे जाते थे। सामना के समय फिर ये शस्त्र बन जाते। लोटा चिमटे से ही वो संत लोग लड़ लेते थे। समय पर जो मिल जाए वही शस्त्र। समय सूचकता ही सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा चित्त शोधन कर रहा। अहिंसा या प्रेम का मार्ग माने सहनशीलता, उदारता, क्षमा, कोई मारे पीटे तो सहन करना, सहन भी आदर करना, सादर करना, मारने वाले के प्रति आदर भाव, क्षमा भाव, उदार चित्त होना, मार खाते समय भी प्रेम भाव से फौरन दूसरा गाल धर दो, लो भाई पीटो, परंतु इसमें भी विवेक रखना। अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधौ वैर त्याग। सच्ची अहिंसा होगी, उसके आसपास में वैर रहेगा नहीं। हमको हमेशा चित्त शोधन करना चाहिए। कुछ न कुछ दोष चित्त में पड़े हैं। दोष नहीं होते तो मार क्यों पड़ती। चित्त में राग द्वेष मत्सर होते हैं। अगर कुछ नहीं होते तो वह सामने वाला हमको मार ही क्यों सकता था। जो मारेगा पीटेगा, हमारा द्वेष करेगा, उसके बारे में आदर्श होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सादर सहन करना चाहिए। यह एकदम तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा, धैर्य से, निरंतर, दीर्घ काल तक। यह अहिंसा का स्वरूप है। गुरुदेव बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि सफलता ईश्वर इच्छा के अनुकूल मिलती है। एक भाई ने पूछा, बहुत चाहने पर भी सत्य व नीति का व्यवहार नहीं कर पाता हूँ और असत्य अनीति के व्यवहार करने से सफलता मिलती है, ऐसा भी अनुभव में आता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा, सफलता मिलती है वह ईश्वर इच्छा के अनुकूल मिलती है, तुम्हारे असत्य व अनीति के व्यवहार से नहीं मिलती है। भगवान की इच्छा सर्वत्र विजय पाती है। किसी जन्म के शुभ कर्म के फलस्वरूप में तुमको कुछ सफलता मिले, यह इच्छा भगवान की है। इसीलिए हाल में सफलता मिल रही है। तुम्हारे पूरे जीवन पर्यंत इसी तरह की तुमको सफलता मिलती रहेगी क्या। उस भाई ने कहा, मैं कैसे बता सकूं बापू, यह तो भावी के हाथ की बात है। मुझे सफलता नहीं भी मिली। श्री गुरुदेव ने कहा, अपनी बुद्धि को भगवान के अनुकूल रखने का पूरा प्रयत्न करो। भगवान सत्यमय है, नीतिमय है।
हमारी बुद्धि भी सत्य, नीति व न्याय के अनुकूल रहे। ऐसा पुरुषार्थ सावधानी पूर्वक करते रहने से हमें सदैव सफलता मिलती है, यह निश्चित है। क्योंकि हमारी बुद्धि ही ईश्वरमय हो जाती और एक ईश्वर की ही इच्छा त्रिकाल में विजयी होती है। पूज्य गुरुदेव मानस जी की कुछ चौपाइयां उद्धृत करते हैं। करहि मोहवश नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। काल रूप में तिनका हताता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। भगवान है कि नहीं, इस पर गुरुदेव ने 1962 में बगसरा में वहां घटना बताई है, प्रवचन बताया किया है। भावनगर में भगवान के बारे में बहुत मार्मिक चर्चा श्री गुरुदेव ने की है। श्री गुरुदेव ने कहा, जगत का कर्ता कोई नहीं है या आत्मा नहीं है, और जितने दिन में पृथ्वी पर आहार विहार भोग विलास कर लूं उतने ही दिन मेरे हैं, और उसके पश्चात मेरा देह तो पंच महाभूतों में मिल जाएगा। तब फिर मैं जैसा कुछ भी साथ पे रहने वाला नहीं है। इस प्रकार चाहे तो मैं अन्य जीवों के ऊपर दया करूं या उनकी हत्या करूं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म करूं, उन सब कर्मों के लिए मैं जिम्मेवार नहीं रहूंगा, नहीं हूं। मेरे किए हुए कर्मों की शिक्षा दंड देने वाला कोई नहीं है और क्षमा देने वाला कोई नहीं है। सोचो तो, यदि ऐसा समझा माना जावे तो जीवन कितना नीरस भीषण मालूम पड़ेगा। हृदय को निराशा आवृत कर बैठेगी। सही में नास्तिक का जीवन भीषण यंत्रणामय होता है। कई तार्किक प्रथम तो ईश्वर या आत्मा के बारे में संदेह रखते हैं, परंतु अंतिम क्षण पर परलोक का स्मरण करते हुए ईश्वर का स्मरण करने लग जाते हैं। देखो, सूर्य, चंद्र और असंख्य तारे, नक्षत्र सब अपनी गति में नियम पूर्वक चलते रहते हैं। धूमकेतुओं में भी नियम है। कोई 50 साल में तो कोई 100-200 साल में दिखाई पड़ता है, परंतु उसका भी नियम है। सृष्टि की हर एक जड़ वस्तु जो कि पराधीन है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति व लय के समय भी समयानुसार और नियम पूर्वक परिवर्तन होता रहता है। गर्मी की मौसम में उत्पन्न होने वाले वनस्पति फल आदि सर्दी के मौसम में उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ भी नियम पूर्वक क्रम चलता रहता है। वैज्ञानिक भी अपने प्रयोग करते समय भरोसा के साथ कह पाते हैं कि अमुक तत्वों के मिलाने पर अमुक निश्चित परिणाम ही आएगा। ये किसके आधार पर कहा जाता है या वो कह पाता है? प्रकृति की नियमित प्रक्रियाओं के आधार पर ही ना। इतनी नियमित सृष्टि के ऊपर सत्ता रखने वाला तत्व है ही, वही भगवान है, वह ईश्वर है। प्रथम प्रमाण, किसी भी कार्य का कारण तो होता ही है। सृष्टि का कारण ईश्वर है। ईश्वर को नहीं मानने से बहुत सी बातों का समाधान नहीं मिल पाएगा। धर्म, सदाचार, विज्ञान आदि सारी बातों में ईश्वर की आवश्यकता है ही। ईश्वर से खाली कोई धर्म की स्थिति नहीं हो पाती, और अगर होती भी है तो वह बिना नमक के भोजन जैसी है। कार्य कारण का सिद्धांत समझो। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु है तो उसका आदि भी कभी न कभी तो हुआ ही होगा, और उसका कारण भी अवश्य होगा ही। संसार कार्य है, सृष्टि, तो उसका कर्ता ईश्वर है,
तो उसका कारण है संसार आदि कब, आरंभ कब हुआ, यह कहा नहीं जा सकता है। संसार परिवर्तनशील है, परंतु है अनादि। यदि ऐसा कहा जाए कि संसार का तत्व जो परमाणु है, उसी परमाणुओं के समूह से सूर्य, पृथ्वी आदि बन गए हैं, तो उसमें शंका यह भी है कि जिस परमाणु की स्थिति को किसी ने देखी भी नहीं है, उसकी सिद्धि किस प्रकार हुई। फिर दूसरी शंका यह कि अगर परमाणु की स्थिति को बिना देखे भी बात मान ली गई है, तब फिर उसी तरह ईश्वर को भी सृष्टि के सर्जक क्यों नहीं मान लिया जावे। अगर मान लिया जावे कि परमाणु एकत्रित हो गए और सृष्टि बन गई है, तो शंका यह कि केवल एकत्रित हो जाने से ही क्या इतनी विचित्र कि जिसके सर्व पदार्थ बुद्धिमत्ता व सुप्रबंध को सूचित करने वाले हैं, ये सब किस प्रकार बन गए। यदि परमाणु की आकस्मिक एकत्रित हो जाने से सृष्टि हो गई हो, तो इतना सुप्रबंध किस प्रकार हो पाया है। इस तरह सोचने पर सृष्टि के बुद्धिमान कर्ता की आवश्यकता को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्ता और परमाणु ये दो तत्व, दो चीजें हो गई, परंतु कर्ता या विज्ञान का सिद्धांत यही है कि एक से ही कार्य हो जाता हो तो फिर दो मानना निरर्थक है। जिस कर्ता ने यह सृष्टि बनाई है, उस पे परमाणु बनाने की शक्ति नहीं हो सकती क्या। कितना निश्चित आयोजन, नियोजन व प्रबंध है, ये तो देखो। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र इत्यादि की आकर्षण शक्ति हमेशा एक नियोजन के अनुरूप नियमित रहती है। दूसरा प्रमाण, पदार्थ मात्र में निश्चित रसों की मात्रा भी निश्चित ही रहती है। जिस प्रकार पानी के संयोजन में निश्चित मात्रा में परमाणुओं का संयोजन रहता है और उसी से पानी उत्पन्न होता है। संसार के सर्व पदार्थों में उपयुक्तता, परिमाण और निमित्तता देखने में आती है। इतने सुप्रबंध का ही परिणाम है कि हमें हवा, पानी, गर्मी, बिजली इत्यादि प्राकृतिक पदार्थों का गुणधर्म हम जान पाए हैं। इतना सुंदर नियोजन है, तो इसका नियोजक भी कितना बुद्धिमान रहा होगा। बिना ज्ञानपूर्ण बुद्धि के इतना सुंदर सम्यक पदार्थों का निर्माण व नियोजन होना असंभव है। इसलिए सृष्टि का कर्ता कोई है ही और वह सम्यक ज्ञानपूर्ण ही है, यह सिद्ध हो जाता है। इसके ऊपर तर्कवादी का तर्क यह है कि जो जो नियमों के अनुकूल सृष्टि के पदार्थ नियमित व नियंत्रित रह जाते हैं, उन नियमों के साथ ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति और प्रकृति के नियम ही सृष्टि करता है। अत्यंत ही सूक्ष्म वस्तु का नियमित नियम पूर्ण विकास ही सृष्टि है। वह जो सूक्ष्म वस्तु है वही सृष्टि का आदि कारण है। वह सूक्ष्म वस्तु परमाणु से बनी है। सृष्टि के नियम ही शक्तिमान करता है, परंतु नियम यह कोई पदार्थ नहीं है। नियम करता नहीं हो सकता। नियम माने किसी कार्य को संपन्न होने की निश्चित रीति, सृष्टि का विकास, या नियम प्रबंध मानने वाले भी इसी सुंदर प्रबंध को करने वाला नियोजक का होना सिद्ध हो जाता है। जो सूक्ष्म वस्तु का विकास ही यह सृष्टि है, उसी वस्तु का इतना प्रभाव बनाने वाले कोई पुरुष विशेष, तत्व विशेष अवश्य है, और यह अत्यंत बुद्धिमान है, ज्ञानपूर्ण है। अन्यथा एक साधारण सामान्य वस्तु में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है, जो विकसित होती हुई इतनी विशाल सृष्टि बन गई है। तीसरा प्रमाण गुरुदेव भगवान बताते हैं,
मनुष्य मात्र को अंतःकरण है, जो विवेक का आश्रय स्थान है, और विवेक को लेकर ही मनुष्य उचित अनुचित, शुभ अशुभ व धर्म अधर्म आदि का विचार करता है। चाहे कैसा भी मनुष्य होगा, पढ़ा लिखा या अनपढ़, कभी न कभी उसके जीवन में सारा सार का विवेक विचार जागृत हो ही जाता है, और यह जरूर सोचता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अपने कर्म और विचारों के बारे में जिन मापदंड को लेकर सोचता है, वे उसके अंतःकरण में जागरूक कर देने वाला जो तत्व है, वह निश्चित ही महान ज्ञानपूर्ण है, धर्मपूर्ण है, धार्मिक है। धर्म अधर्म, शुभ अशुभ या सार असार का ज्ञान उसी ज्ञानपूर्ण तत्व के बनाए हुए नियमों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण में जागृत हो जाता है। तर्कवादी शंका करेंगे कि सृष्टि में दुख है, कुरूप है, हिंसा है। इससे लगता है कि सृष्टिकर्ता पूर्ण बुद्धिमान, दयालु या न्यायपूर्ण नहीं है। इसका उत्तर है कि जिस कार्य से दुख होता है, उसी से यह बात समझ में आती है कि दुख होने पर जिस कार्य के परिणाम में दुख हुआ है, वह ठीक नहीं है या सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, इसलिए वह कार्य करने योग्य नहीं है। इसी प्रकार दुख रूपी परिणाम देकर ईश्वर हमें सूचित करते हैं कि जिस कार्य से दुख हुआ है वह मत करो, इसमें तुम्हारा हित नहीं है, इसे समझे। इस प्रकार दुख भी ईश्वर का दूत है, वह हमें सत्कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार दुख भी इस सृष्टि में सुंदर प्रयोजन है। चौथा प्रमाण देते हुए गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य के अंतःकरण में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में पूर्णता का विचार विद्यमान रहता है। पूर्णता का विचार अपने आप सहज स्वभाव से उदय हो जाता है। पूर्णता एक स्थिति है और उसी का आधार ईश्वर ही है। देखो, हम विश्वास के द्वारा जो अनिष्टकारी कार्बन गैस बाहर निकालते हैं, वह गैस जड़ जीवन उद्भिज गणों के लिए वायु रूप जीवन का काम देता है। उनमें से निकला हुआ ऑक्सीजन वायु चेतन जीवों के जीवन वायु का काम देता है। इस प्रकार चेतन प्राणियों के साथ उद्भिज गणों का पारस्परिक लेन देन का नियम निश्चित रूप से रखकर भगवान समस्त जीवों का निर्वाह पालन पोषण कर रहे हैं। ईश्वर की कुशलता कितनी ज्ञानपूर्ण व विज्ञानपूर्ण है। सदाचार के बारे में ईश्वर के बदले समाज या शक्ति को माना या कहा जाता है, परंतु मनुष्य कई ऐसे शुभ अशोभनीय प्रवृत्ति करता दिखाई पड़ता है, तब समझ में आता है कि मनुष्य को समाज या प्रकृति का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। मनुष्य को दंड भी चाहिए, वात्सल्य व करुणा भी चाहिए। तो दंड, वात्सल्य, रक्षा, करुणा, सहारा इत्यादि सम्यक्त प्रकार से देने की सामर्थ्य न तो समाज में है, न प्रकृति में। ईश्वर के अतिरिक्त सम्यक करुणा, सम्यक दंड विधान को जानने वाला कोई नहीं है। जिसने इतने विशाल विश्व का सर्जन किया है, अभी तक विश्व का पूरा पता भी नहीं लग पाया है, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें, घटनाएं, बिनाएं या वस्तुएं हैं कि जिनको मनुष्य समझ में नहीं पाया है। तब उनके सर्जन के बारे में प्रमाण पूछना मनुष्य का केवल तर्क ही है। तर्कवादी, अनिश्वरवादी मनुष्य पूछता है कि ईश्वर कहाँ है, बताओ। जब तक तुम नहीं बताओगे, तब तक मैं ईश्वर की सत्ता मानूंगा भी नहीं। ईश्वर को मानने वालों का सदाचार अनिश्वरवादियों के आचार से जरूर भिन्न होगा ही। मनुष्य की बुद्धि केवल एक नियमित सीमा के अंदर ही रहती है।
ईश्वर मनुष्य की अल्प बुद्धि में आ नहीं सकता है। उपनिषदों ने ईश्वर को जगत कर्ता माना है। जैन दर्शन ने सृष्टि को कर्मजन्य माना है। पुद्गल ने विशुद्ध आत्मा को ही ईश्वर माना है। बौद्ध ने केवल कर्मों का संचालन माना है। किसी जगत कर्ता नहीं है ऐसा माना है। स्वयं संचालित व्यवस्था है ऐसा जैन मत मानती है। ईश्वर को मानो या न मानो, ईश्वर की सत्ता तुम पर काम करती रहती है। वह रुकने वाली नहीं है। तुम ईश्वरीय शक्ति के आगे नतमस्तक हो ही जाते रहे हो। यह तुम्हारे देखने में आता नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य अल्पज्ञ प्राणी है। इतनी विशाल सृष्टि ब्रह्मांड रचना के बारे में वह अल्प बुद्धि कुछ निश्चयात्मक कह नहीं सकता है। मनुष्य केवल एक ही अंश को लेकर समय पर देख पाता है। समग्र अंशों को या समग्र वस्तु को देख नहीं पाता है। ज्योतिबेन अफ्रीका से एक पत्र में लिखा है, आज पूज्य श्री गुरुदेव वहां आने के लिए पधारे हैं। 4 दिन के लिए ही यहाँ पर पधारे हैं। इससे असंतोष है। यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। रोटी और उबले साग के साथ नमक वाला अदरक लेते थे। पपीता भी भोजन में पा लेते थे। यहाँ ककीरा में एक अच्छा बिल्कुल एकांत स्थान है। श्री गुरुदेव को खूब पसंद आया है। यहाँ शांति भी अच्छी और मनोहर भी खूब। अतः रात को 3-3:30 बजे स्नान करे नियम में विराजते थे। शाम को भी जब श्री गुरुदेव यहाँ पधारे तब खांसी बहुत कुछ थी, परंतु श्री गुरुदेव ने कहा था कि यहाँ खांसी नहीं आएगी। एकांत में आराम के लिए यहाँ पधारने की प्रार्थना मैंने की है। श्री गुरुदेव ने भी इच्छा व्यक्त की है। 8 मास बाद 12 मास के अंदर यहाँ पधारने की बात हुई है। तुम्हारे साथ बात करेंगे। इसके लिए तारीख निश्चित हो जाए तो मुझे खबर देना। गुरुदेव आगे बताते हैं, पत्र श्री गुरुदेव के पास को पढ़कर सुनाया। बाद में श्री गुरुदेव बोले, अफ्रीका में भी जब वापस आ रहा था तब वहां के सब भक्तों की इच्छा थी कि मैं अधिक समय वहां पर ठहर जाऊं और उन लोगों को सब समझाऊं मानवता सेवा के विषय में, और एक नृत्य यज्ञ का आयोजन करना और माधवानी नगर में एकांत स्थान में पूर्ण आराम करना, शरीर स्वास्थ्य सम्यक प्रकार से सुधारना। परंतु यहीं से भक्तों की नोटिस मेरे साथ में थी कि 8 दिन में आप नहीं आएंगे तो 10-15 भक्तों को जिंदा नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। गुरु पूजन राजकोट चांदीवली में नहीं होगा तो फिर हम कहाँ करेंगे? मैंने कहा ठीक है। चित्रकूट में युगल सरकार पधारे उसी वक्त से मैंने साफ कह दिया है कि यह आखिरी भाखरी है। कुंड से ही निश्चय हो चुका है। परेच्छा प्रारब्ध को भोगना है, क्योंकि जब भक्तों की भक्ति रागादिक मिश्रित मोह ममत्व युक्त हो जाती है तब आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। ये देखता हूँ और इसलिए परीक्षा प्रारंभ का निश्चय किया है। भगवत प्रेरणा से साधु भी अपनी साधुता का त्याग नहीं कर सकता। बिच्छू और बाबा जी गंगा जी में एक उदाहरण देते कहा, एक साधु गंगा जी के किनारे पर स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू कहीं से आया, गंगा जी में गिर पड़ा, बहने लगा। संत ने हाथ से उठाकर किनारे पर रख दिया। उसी वक्त साधु के हाथ पर डंक दिया बिच्छू ने। थोड़ी देर के बाद वह आया, गंगा जल में गिरा। संत ने फिर से उठाया, क्यों ही बिच्छू ने डंक लगाया। साधु ने किनारे पर रख दिया। ऐसा 3 बार हुआ। किसी ने यह देख लिया और संत को वह कहने लगे कि बाबा, ये बिच्छू ने आपको 3-3 बार काटा, फिर भी आप क्यों उसे बचाते हो?
संत ने कहा, ये छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं अपना साधु स्वभाव क्यों छोड़ूं? जीवन छोड़ना आपको आसान हो गया है, तो साधु का तो जीवन होता ही नहीं है। वह न तो मरता है न जीता है, फिर साधुता के निर्वाह करने में कौन सी कठिनाई होगी? मैं लिख रही थी, कुंज बहन कहती है, ये देखकर श्री गुरुदेव बोले, ये क्या सबका सब लिख लिया करती हो, लाओ मुझे दे दो, मेरा रजिस्टर बनाती है। मैंने लिखा हुआ कागज श्री गुरुदेव के हस्त में रख दिया। मन में प्रार्थना करती रही, इसको फाड़ न डाले। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा बाबा, लो, फाड़ता नहीं, बस, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। केवल बाद में पढ़ने पर अत्यंत ग्लानि युक्त घोर वेदना बनी रहेगी। अभी तो समझ में नहीं आएगा। सब चिड़िया अपने अपने तान में गुलतान है। इसलिए चलो भाई, राजकोट पहुंचना है, फिर जूनागढ़, फिर द्वारिका, फिर भावनगर। तात्पर्य यही कि चरखा चलाना है, बस। गुरुदेव भगवान मन की बातें जान जाते थे। इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कुमुद बहन ने जब पेपर्स दिए गुरुदेव के हाथ में, तब मन में रहा कि कहीं गुरुदेव इसको फाड़ न डाले। बोली तो नहीं, आज्ञा के अनुसार उनको पेपर दे दिए सारे लिखे हुए, लेकिन गुरुदेव ने नहीं फाड़ता हूँ ऐसा उनका मन की बात जानकर और उनको वापस कर दिए। और बोले, जितने भक्त है सब अपने अपने तान में, सारी चिड़िया जैसे गुलतान रहती है। मुर्गा बोला कुकरे को, उठ जा साधो चल दे तू, चरखा चले चर चर, मन कहता है यही बराबर। अब यहाँ समय की मर्यादा होने से हम इसे यहीं विश्राम ले लेते हैं और कल आगे का प्रकरण सूत्र सूत्र और सूत्र और क्षत्रिय को इसे लेंगे। सब लोगों को गुरुदेव के चरणों में विश्वास है, प्रार्थना है कि उनको सबको सुख प्राप्त हो और सबको जय भगवान।